नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज गाबा और मेरा जो मेन चैनल है वो है पंकज गाबा व्लॉग्स। तो मैं आया हूँ आज ग्रीन सर्विसेज पे, जो कि एक ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करवाता है एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से। तो आप सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को, तो उन्हें बताइए आप क्या करते हैं, आपकी जर्नी कैसी है, तो उस बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दें। बिल्कुल। मेरा नाम अक्षत जैन है। मैं ग्रीन सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। मैं ग्रीन सर्विसेज का फाउंडर हूँ। हम ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की। इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैंने कंपनी 2017 में फाउंड करी थी और इस कंपनी का हमारा मेन विजन और मेन मिशन ये है कि जो ई कॉमर्स में जो सेलर्स होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके सॉल्यूशंस के लिए हम बैठे, उसके हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक एनी टाइप ऑफ सर्विसेज या एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं पहले अमेजोन में जॉब करता था। अमेजोन में जॉब करके वहाँ से मैंने सीखा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे बिजनेसेस करने हैं। सारी चीज़ें वहाँ से सीखने के बाद फिर मैंने सर्विसेज इंडस्ट्री में आया, क्योंकि नॉलेज मिल गई थी कि कैसे प्रोसेस को स्टार्ट करना है, कैसी चीज़ें आती है, क्या चैलेंजेस आते हैं एक सेलर बनने के बाद। तो वो चैलेंजेस सीखने के बाद, समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करा और फिर डे बाय डे उसको सॉल्यूशंस जो है वो करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब हम ट्रेनिंग सर्विसेज के साथ साथ लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि कैसे एक बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे ई कॉमर्स के अंदर अपने ब्रांड को टॉप पे लेके जाना है, कैसे अपने ब्रांड को फर्स्ट पेज पे लेकर आना है, कैसे उसको कीवर्ड लिंक करवाना है। ऐसे डिफरेंट टाइप की हम सर्विसेज करते हैं। तो पहले मैंने खुद ने सीखा, उसके बाद अब टीम डेवलप करी है, अब टीम काम करती है और ये है पूरी प्रोसेस। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब ये एक अकाउंट मैनेजमेंट से डिफरेंट है थोड़ा सा, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप उनको गाइड कर रहे हो। कीवर्ड्स एक तो होता है कि आपने अपना अकाउंट ही दे दिया है किसी को, बट आप वहाँ पे गाइड कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि कीवर्ड्स का ख्याल कैसे रखें, ऑर्डर्स कैसे बढ़ाएं या रिटर्न्स कैसे लेकर आने हैं, तो थोड़ा आप उसमें गाइडेंस कर देते हो। करेक्ट। तो इसके अंदर क्या ऐसा होता है कि हम जो सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज जब बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज के अंदर हम लोगों को खुद को सेल्फ डिपेंडेबल बनाते हैं कि कैसे वो खुद ही सेल्फ डिपेंडेबल बन के किसी की बिना हेल्प के खुद कैसे सीख सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या आता है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंसान हूँ और मेरे को ना शर्ट्स बेचनी, फॉर एग्जांपल मेरे को ये शर्ट बेचनी है अमेजोन पे या किसी मार्केट प्लेस पे बेचनी है। तो अब ना मुझको ना पता कि कैसे बेचनी है, कैसे सोर्सिंग करनी है, ठीक है। मुझको ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितने पे बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, और लोग बेच रहे हैं उस कंपटीशन को कैसे बीट आउट करना है, ठीक है। ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ई कॉमर्स की लाइन के अंदर। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को, सारे चैलेंजेस को हम दूर करवाते हैं, सिखाते हैं। जब हम किसी को सिखाते हैं तो इट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको सोर्सिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लाना है, प्रोडक्ट के सेल्स कैसे बढ़ानी है। अगर किसी दिन के 5 आ रहे हैं तो 5 ऑर्डर है तो 50 पे कैसे पहुंचना है, 50 आ रहे हैं तो 500 पे कैसे पहुंचना है। उसका पूरा करिकुलम बताते हैं कि ये इस तरह से अब ये करना स्टेप है, अब ये स्टेप है, अब ये स्टेप है, अब ये स्टेप है। तो ऐसे स्टेप्स बताते हैं और स्टेप्स के बाद ग्रो करवाते हैं किसी भी एक इंसान को, किसी भी एक ब्रांड को। क्योंकि हर एक इंसान, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जब अपना ब्रांड ओपन करता है ना, तो उसको अपने बच्चे की तरह रखता है कि मेरे बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, मेरा बच्चा जो है वो कैसे करना। तो हमारा काम है उसकी अच्छी देखभाल करना और उसको अच्छा नरिशमेंट करना, जिसको नरिशमेंट बोलते हैं अपन टेक्निकल वर्ड्स में। तो वो चीज़ें करना। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी को भी कुछ सिखाए तो ढंग से सीखे और तरीके से सीखे। बिकॉज ना बहुत सारे लोगों को मैंने जब सुनता हूँ, बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था बट ना प्रॉफिट नहीं हो रहा, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो होता है सर, ये तो होता है। पेमेंट्स का नहीं पता चल रहा है। बहुत से लोग हैं आजकल ऑनलाइन मार्केट में चले हुए हैं और कोविड से तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है मार्केट इंडिया का, और ये बढ़ता ही जा रहा है। कुछ बिलियंस डॉलर्स में ये बढ़ रहा है और फास्ट मूविंग हो रहा है। अब जैसे कि क्विक कॉमर्स आ गया है ई कॉमर्स के साथ में, तो आप उसमें भी हेल्प करते हैं, हमने सुना है। जैसे कि ब्लिंकिट है, अभी लोग थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं कि लोगों को जल्दी चाहिए, तो आप उन सेलर्स को भी हेल्प आउट करते हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कैसा है कि पंकज जी है ना, जो इंडस्ट्री है और जो कस्टमर्स है ना, वो उनका चेंज हो रहा है, माइंड चेंज हो रहा है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, उनका ड्रेस्टिकली
दे आर लाइक कि ना उनका जो बिहेवियर है, कस्टमर बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। कस्टमर बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई चीज़ है ना पहले 7-8 दिन में आ रही थी, तो अब आज की डेट में वो मेरे पास 7-8-10 मिनट में ही आ रही है, 10 से 15 मिनट में मेरे पास आई। तो मेरा पेशेंस जो है ना वो नहीं बोलता कि मैं 10 दिन बाद कोई चीज़ मंगवाऊँ। दूसरी बात, अगर 10 मिनट बाद भी मेरे पास वही चीज़ आ रही है, उसी प्राइस में आ रही है या कम प्राइस में भी आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैं बोलूँगा कि यार ये ही मंगवा लो, अभी की ये भी मंगवा लो। तो Tier 1 सिटीज़ के अंदर जो कस्टमर्स है ना वो चेंज हो रहे हैं और वो ब्लिंकिट पे जा रहे हैं, जेप्टो पे जा रहे हैं, इंस्टामार्ट पे जा रहे हैं, बिग बास्केट पे जा रहे हैं। तो हम उन उसके अंदर ऑनबोर्डिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ऑनबोर्डिंग इज नॉट इन ईजी टास्क इन दैट प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पे भी अगर किसी को हेल्प आउट चाहिए होती है तो हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ग्रीन सर्विसेज का हमारा मेन विजन यही है कि हम किसी भी सेलर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाए, बहुत ईमानदारी से प्रोवाइड करवाए, बहुत जेन्युइनिटी से प्रोवाइड करवाए, कि वो ईमानदारी और जेन्युइनिटी और किसी का भी नुकसान ना हो। एक ये प्रॉब्लम जरूर लोग फेस करते हैं कि वो स्टार्ट तो कर लेते हैं, ऑनबोर्डिंग सिंपल जो होती है वो कर लेते हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो काफ़ी टाइम से लोग कर भी रहे हैं और रेगुलर है कि आपने एक GST ले लिया है, पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ दिया तो आपका अकाउंट स्टार्ट हो गया। बट वो एक नॉमिनल से 500,000 ऑर्डर पे रुक जाते हैं, मैक्सिमम है 1500-2000 ऑर्डर, बट उससे आगे उनका बिजनेस नहीं बढ़ता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने शर्ट्स का दिया या कुर्तीज़ का हम बात करें वियर में, मतलब गारमेंट्स में, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक ज़्यादा रख लेते हैं, ऑर्डर नहीं आते हैं, ऑर्डर आ जाते हैं तो स्टॉक नहीं होता है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं कि लोग अपना इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाते हैं कई बार तो, राइट। या फिर ऑर्डर्स को वो 10,000 तक रीच करना चाहते हैं। जो मेन सेलर का पॉइंट क्या है, मुझे करोड़पति बनना है। हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ यही कर रहे हैं कि वो पैसा कैसे कमाए, करेक्ट, बस। तो उसका क्या सोल्यूशन दोगे कि वो कैसे एक बड़ा ब्रांड बने, कैसे आज छोटे जो नॉर्मल सेलर हैं वो पहुंच ही नहीं पाते अमेजोन वेयर हाउस तक, उनको पता ही नहीं है कि वेंडर कैसे बने उनका। मिंत्रा जैसे बड़े ब्रांड में कैसे हम एंट्री लें, नाइका, मिंत्रा, एजियो में हम कैसे एंट्री लें, कि उसके एक जो कीज हैं कि उसको यूजफुल कैसे लें हमारे सेगमेंट में। तो उसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि है ना, कोई भी एक सेलर होता है ना, जब भी वो अपना ब्रांड स्टार्ट करता है तो एक विजन के साथ आता है कि मुझको ना मेरे ब्रांड को ऐसे ऐसे ग्रो करना है ना। 50 ऑर्डर 200 ऑर्डर पर डे से कुछ नहीं होता। जैसे आपने बोला 1000-1500 ऑर्डर भी पहुंच जाता है, बट उससे कुछ होता नहीं है। बिकॉज अब कोई सेलर जब स्टार्ट करता है ना तो 1500 ऑर्डर के अंदर उसके सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस ही निकल पाते हैं, है ना। प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। तो इसी को ही प्रोसेस करने के लिए, बड़ा ब्रांड बनाने के लिए हम इसके अंदर लोगों को सजेस्ट करते हैं कि हम आपको ना वेंडर बना देंगे। वेंडर मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपनी डायरेक्ट परचेज करेगी। एक प्रोसेस तो ये होता है लाइक अमेजोन पे ना, अगर आपका ब्रांड सब कुछ सही है, एलिजिबल है, तो हम ना आपका इस प्रोसेस में करवा देंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट अमेजोन ही परचेज करे। फिर वो अपने वेयर हाउसेज में रखवाए, अलग अलग वेयर हाउसेज में रखवाए, फिर वहाँ से वो डिस्पैचिंग भी वही करे, पैकिंग भी वही करे, डिस्पैचिंग भी वही करे, रिटर्न्स भी वही लोग मैनेज करें। अपने को सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बनाना है और बनाने के बाद उनको सप्लाई करना है। बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि एक सेलर जो है जब करता है तो वो प्रोडक्ट भी प्रोक्योरमेंट करता है, सेल भी देखता है, सेल भी देखता है ना, प्लस सेलिंग भी फोकस करता है, प्लस टीम को भी मैनेज करता है, प्लस प्रोडक्शन भी प्रॉपर आना चाहिए, प्राइसिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए, फिर प्राइसिंग को मैनेज भी करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ आती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें जब मैनेज करता है कोई भी एक इंसान, तो मैं ये मानता हूँ कि जल्दी बिजनेस ग्रो अप नहीं हो पाता, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं। टीम साइज जो है बहुत छोटा होता है। अब करोड़ों का सेल अगर किसी को करना है तो वो आसान तो है नहीं। उसके लिए आपको ना एक विजन चाहिए, एजुकेशन चाहिए कि कैसे हो सकता है, और लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। इवन है ना, जैसे मिंत्रा में किसी को करना होता है, हम प्राइवेट लेवल में भी ऑनबोर्डिंग करवाते हैं। प्राइवेट लेवल में ऑनबोर्डिंग मतलब मिंत्रा की कोई ब्रांड के अंदर ही उनको अगर स्टार्ट करना है प्रोसेस तो हम वो भी स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद ऑर्डर्स का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बट मेन चीज़ क्या है पंकज जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, ऐसा मेरा मानना है। राइट। कि अगर आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा ना, तो हो सकता है कि आपके पास सारे चीजें होने के बाद भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी चाहिए, और बिजनेस में ऐसे ही होता है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ, लोगों के डाउट रहते हैं कि हम स्टॉक को मैनेज कैसे करें। मतलब मैं सपोज सेलर हूँ एक, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मैं एक सेलर हूँ जैसे आप लोग हैं,
कि मुझे माल बनवाना चाहिए या अपनी खुद यूनिट लगानी चाहिए, जो वर्क पे दें, या किस तरीके से उसको मैनेज करें? देखिए, मैं ये मानता हूँ, मेरा इसमें ये सजेशन रहता है किसी को भी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अपैरल्स का बिजनेस कर रहा है या कोई एफएमसीजी का बिजनेस कर रहा है, कोई डिफरेंट टाइप का बिजनेस कर रहा है, ऐसा गुड्स में बिजनेस कर रहा है जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा हो, कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेबिलिटी नहीं हो, चाइनीज कंपनीज के ऊपर डिपेंडेबिलिटी नहीं हो, तो फिर मेरा ये मानना है कि आप किसी भी इंसान को अगर बिजनेस को, ब्रांड को जल्दी ग्रो करना है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाहिए। कि मेरे हिसाब से ना सर, फॉर एग्जांपल पंकज जी, आपको ना जीन्स का स्टार्ट करना है कि आपको जीन्स सप्लाई करनी है, जीन्स ऑनलाइन सेल करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अब ना आपको प्रोडक्ट की जरूरत है, तो अब बेस्ट चीज क्या है कि आप ना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा लो, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो, आपके एमआरपी लेबल्स, आपके टैग्स लगा के आपको सेम का सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जो सैंपल चाहिए। आपने गए मार्केट में, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से मिले, उनमें से आपको जो बेस्ट मैन्युफैक्चर लग रहा है, जो बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी दे पा रहा है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, तो उनसे वो प्रोडक्ट बनवा लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट के 500 पीस बनवाए, किसी का 1000 पीस बनवा लिया, ऐसे करके आपने 5000 पीस महीने के बनवा लिए। तो खुद बनाने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी मैनेज करो, सेल्स भी मैनेज करो, और भी बहुत सारी चीजें मैनेज करो। लेकिन यही काम अगर अपन किसी और को दे देते हैं बाहर, तो क्या होता है, बाहर देने के बाद है ना बिजनेस जल्दी ग्रो हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन का टेंशन अपने को नहीं है, अपने को सिर्फ क्या करना है, बेचना है। और मैक्सिमम कंपनीज, इवन इंडिया हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, वो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बनवाती ही है, और उसी के बाद वो मार्केटिंग करती है। तो मैं यही सजेशन करता हूँ, आप सिर्फ मार्केटिंग करो, बनवाओ किसी और से, और उससे आपका बिजनेस जल्दी ग्रो होगा और फास्ट रैपिडली आपके रिजल्ट आएगा उसका, बस आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन करोगे। मैंने सुना है आपने एक ग्रोसरी का ब्रांड बूस्ट करा है विद इन 6 मंथ। हाँ, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका एज ए इन क्विक कॉमर्स में जो भी चल रहा है? करेक्ट। तो अभी कैसा है कि क्विक कॉमर्स जैसे ही मार्केट में ना स्टार्ट होने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, तो हमने भी ना हमारे बहुत सारे वेंडर्स को बोलने लगे कि अब क्विक कॉमर्स पे जाओ, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर एंड यहीं से आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे और सारी चीज़ें। तो बहुत सारे ब्रांड्स ने उस पर फोकस होकर काम भी करा। और रिसेंटली अपना, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, बट हमने काफ़ी टाइम, कुछ टाइम पहले एक ब्रांड के साथ काम स्टार्ट किया था, उनको हमको क्विक कॉमर्स के अंदर लॉन्च करा। और आज की डेट में वो क्विक कॉमर्स में ना मैक्सिमम हर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च है। इवन वो अमेजोन के वेंडर है, अमेजोन से डायरेक्ट उनके पास पीओज आते हैं, अमेजोन को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, वेंडर्स हैं, आर के वर्ल्ड के थ्रू सेल करते हैं। ब्लिंकिट पे उनका ब्रांड है, जेप्टो पे है, इंस्टामार्ट पे है, बिग बास्केट पे है। और पर डे का उनका जो प्रोसेस रहता है, पर डे का 1000+ ऑर्डर्स उनके पास आते हैं, और उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और जब हमने काम उनके साथ स्टार्ट नहीं करा था, तो उनके पास दिन के 40, 50, 60 ऑर्डर ही आते थे। जब उनके पास हमने सारा प्रोसेस स्टार्ट करा, तो हमने उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मत घुसो, लिमिटेड प्रोडक्ट्स में घुसो। तो हमने उनके 5 SKUs करे, उन 5 SKUs पे ही काम करवा रहे हैं हम। अब 5 SKU पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म स्टार्ट करवा दिए और डिफरेंट उसको वे में स्टार्ट करवा दिया। रीज़न क्या होता है, मैं लोगों को बहुत हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कम प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करो, सो दैट आप इजीली उसको मैनेज कर पाओ। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस का प्रोसेस कर लेते हैं, एंड उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको बनवाना, उसकी क्वालिटी मैनेज करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। नंबर ऑफ डिजाइन वो ज़्यादा ले आते हैं SKUs। करेक्ट। और उसके बाद जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज है ना, हर कंपनी के मैनेजर्स बोलते हैं और प्रोडक्ट लो, और प्रोडक्ट लो, और प्रोडक्ट लो, बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अगर मैं आपको बोला 100 तरह की जीन्स लाओ, अगर आप सबकी 20-20 क्वांटिटी भी रख रहे हो, फॉर एग्जांपल 20-20 क्वांटिटी भी रख रहे हो, तो आपके पास 2000 क्वांटिटी आपको एनी टाइम स्टॉक में रखनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको यही बोलूँ 5 ही प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करो, जब अब उन 5 के आप 100 प्रोडक्ट भी रख रहे हो, एक ही साइज में डील करो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही साइज में डील करो, उसकी 100 क्वांटिटी भी रख रहे हो, तो 500 है, और वो 500 है वो आपकी रेगुलर बिक्री है, तो आप स्टॉक रख सकते हो। अब आप 100 डिजाइन पे काम करोगे, उसमें से 10 या 20 पीस भी रखोगे एक के, तो 1000-2000 तो आपको हमेशा डेड रखना पड़ेगा, तो डेड इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगा ना, तो रिटर्न्स ROI इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसके अंदर पॉइंट क्या होगा, आप कम SKUs के साथ, कम प्रोडक्ट्स के साथ काम करो और उनको ज्यादा क्वांटिटी में सेल करो, उसको बेस्ट सेलिंग बनाओ। एक सर ये क्वेश्चन है मेरा और सभी सेलर्स का है, वो लोग ना रिटर्न्स में और ऑर्डर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट इज कि जैसे 100 ऑर्डर गए डेली फॉर एग्जांपल, अब 100 ऑर्डर में से कितने रिटर्न आ रहे हैं वो लोग कैलकुलेशन लगाते नहीं है, जिससे उनको लॉस होता है और वो उनका बिजनेस बंद हो जाता है विद इन ए ईयर और 6 मंथ। तो वो लोग कैसे करें और आप उसमें क्या उनको गाइड करना चाहोगे, वो थोड़ा बताओ। देखिए, मैं बातों को बताता हूँ, ऑनलाइन के अंदर रिटर्न्स जो है वो आएंगे ही आएंगे। रिटर्न्स इज द पार्ट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस।
रिटर्न्स जो है, अगर कोई मैं फॉर एग्जांपल मैं अपैरल्स का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा 20 से लेके 40% तक के बीच में रहेगा। अगर 30 से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में थोड़ा सा मिस्टेक करना है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है। 30 आ रहा है, ओके। तो अब एज एन सेलर मुझको क्या करना है, जो 30% रिटर्न्स मेरे पास आ रहे हैं ना, उसमें जितना मेरे को लॉस लग रहा है वो मेरे को 70% जो मेरी नेट सेल्स हुई है उसके अंदर वो लॉस ऐड ऑन करके रखना है, जो बहुत सारे सेलर्स जो है ना ऑनलाइन में ऐड नहीं करके रखते। और मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जब 100 लोग स्टार्ट करते हैं ना, इट्स एन रियल फैक्ट, ठीक है, जब 100 लोग स्टार्ट करते हैं ना तो पहले ही साल 50% लोग तो बंद कर जाते हैं, बिकॉज इसी रीजंस के कारण कि उनको रिटर्न्स के बारे में पता नहीं होता। हो सकता है कम ज्यादा भी हो, मैं सिर्फ एक आपको फिगर बता रहा हूँ, अजम्पशन वाला फिगर है, ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकता है 50% का। बिकॉज रीजंस क्या है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं पता होती, रिटर्न्स कैलकुलेशन नहीं पता होते, रिटर्न्स आ रहे हैं वो प्रॉपर उनके पास आते नहीं। लेट से आपने बोला 100 ऑर्डर आ रहे हैं, 30 रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली डेली के आने चाहिए, बट आ रहे हैं 15, 20, 10, कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं, उससे आदमी मैनेज ही नहीं कर पा रहा। तो मैनेज नहीं करने के कारण रिटर्न्स कम आ रहे हैं, प्लस रिटर्न की पेनल्टी को कॉस्ट में ऐड नहीं कर रखा, और उसके कारण भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और जब वो लॉस जो है वो कंपाउंडिंग में रहता है कि इस महीने लेट से 10,000 हुआ, फिर 50,000 होगा, फिर 1 लाख होगा, फिर महीने का। तो मैंने तो ऐसे ऐसे भी वेंडर्स देखे पंकज जी, जिनके पास है ना 50-50, 60-60 लाख रुपए का लॉस हो गया एक साल के अंदर। जब वो कैलकुलेशन लगा के बैठते हैं ना, तो कोई देख रहा है मैं तो हर महीने 3-3 लाख का, 4-4 लाख का, 5-5 लाख का, 6-6 लाख का तक का लॉस हो रहा था, बट टर्नओवर था तो रोटेशन चल रहा था। जब ऑफ सीजन आया तो लॉस की कैलकुलेशन करी तो इतने का लॉस हो गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है, इसलिए मैं आप सबको एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद भी सीखो, क्योंकि अब वो ऑब्वियस सी बात है उनको खुद को आता नहीं था, वो किसी ना किसी से मैनेज करवा रहे होते हैं, और जब मैनेज करवा रहे होते हैं तो प्रॉब्लम एक ही आती है सबसे बड़ी, कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। वो जैसे अपने बिजनेस को, उनके बिजनेस को लेके जाएंगे वैसे जाएगा। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी क्या करते हैं, इवन मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी है ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं करते सेलर को, और उसके कारण जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जब जाती है उसके कारण बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को तो लॉस होगा नहीं, एक सेलर का लॉस होगा, और वो लॉस बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। सेलर को लिस्टिंग में चेंजेस क्या करते रहने चाहिए टाइम टू टाइम? सेलर को लिस्टिंग के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहने चाहिए, उसका ना टाइटल अपडेट करते रहना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स एडिशन करते रहने चाहिए। लाइक अगर वो अमेजोन पे कर रहा है तो टाइटल चेंज हो जाता है इजीली, फ्लिपकार्ट पे कर रहा है तो टाइटल चेंज नहीं हो पाते, बट कीवर्ड्स जो है वो टाइम टू टाइम अपडेटेड करते हैं। कीवर्ड्स कैसे, जिस सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन टू सिचुएशन कीवर्ड्स चेंज होते रहने चाहिए। सिचुएशन टू सिचुएशन कीवर्ड्स मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई राखी का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो राखी के कीवर्ड्स उसमें आ जाए, ठीक है, मैं दिवाली से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कर दिवाली से आ जाए, गिफ्टिंग से करो तो गिफ्टिंग आ जाए। ट्रेंड के हिसाब से कीवर्ड डालते हैं जो हाई डिमांडिंग है। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट सूट सेल कर रहा हूँ, तो अभी कोई कीवर्ड चल रहा है नाइट सूट फॉर वुमेन्स, ठीक है, हो सकता है 3 महीने बाद वो कीवर्ड से ज्यादा सर्च रिजल्ट अलग है नाइट सूट फॉर गर्ल्स। तो अब मुझको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, मेरे को भी लिस्टिंग को चेंज करना पड़ेगा, नाइट सूट फॉर गर्ल्स डालना पड़ेगा। तो वैसे ही टाइम टू टाइम कीवर्ड चेंज करते रहे, मार्केट को रिसर्च करते रहे, कॉम्पिटिशन का एनालिसिस करते रहे, ब्रांड्स को एनालिसिस करते रहे कि और ब्रांड्स जो है वो कैसे दिख रही है, कैसे उन्होंने क्या चेंजेस कर रखे हैं, वो सब चीजें जो है मैनेज करते रहे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्राइसिंग ओवर क्वालिटी क्या चूज करे सेलर? कि अभी मार्केट में क्या होता है कि सेम पीस सेम डिज़ाइन कर देते हैं लोग, गारमेंट्स में हम बात करें या ग्रोसरी आइटम या आप किचन की क्रोकरीज ले लो, ठीक है, डिज़ाइन सेम है, बट किसी का है 200 का तो वही वो सामने वाला 160 रुपए में बेच रहा है, बट उसका पीस हल्का है। अब कंसिस्टेंसी कहाँ दिखाए, सेलर कंफ्यूज हो जाता है, वो भी उसको भी अपना हल्का करना पड़ता है माल को। तो वो करे ऐसा या नहीं करे, क्या करना चाहिए? आप इसमें क्या गाइड करोगे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो सवाल पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत ज़्यादा हर इंसान को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बहुत सही चीज़ दी, मैं इसी का एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये शर्ट बेच रहा हूँ 800 रुपये की, और कोई दूसरा सेलर बेच रहा है 600 की, ठीक है। अब मैं 800 रुपये में उसको कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये 800 रुपये का प्रोडक्ट है? सेम फोटो के साथ वो भी बेच रहा है, सेम फोटो के साथ मैं भी बेच रहा हूँ। अब चैलेंज यहाँ पे आ जाता है कि सेम फोटो ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है ना हम इस 3-4 सॉल्यूशन है इसके। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप है ना फर्स्ट इमेज को चेंज कर दो, जो फर्स्ट इमेज है वो सेम मत डालो और लोगो से अलग। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप ना अपने कॉम्पिटिशन की रेटिंग्स एंड रिव्यूज पे काम करो, क्योंकि कस्टमर जब चेक करता है, जब प्रोडक्ट लेता है तो रेटिंग एंड रिव्यूज को भी देखता है।
तीसरा पॉइंट ये कि वो जो 600 का बेच रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उसकी क्वालिटी हल्की है, क्या उसकी क्वालिटी बेकार। अगर क्वालिटी हल्की होगी तो इट मीन्स वो ज़्यादा लंबा तो बेच नहीं पाएगा। एक टाइम आने पे उसको धीरे धीरे जब रेटिंग खराब होगी तो उसकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा। तीसरा पॉइंट ये कि आप अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन उससे बेटर रखो। जो आप वो 600 का बेच रहे हो, आप 800 का बेच रहे हो, तो आप 800 के हिसाब से उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन रखो। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन उसकी इतनी प्रीमियम रखो, प्रोडक्ट की फर्स्ट फोटोशूट डिफरेंट रखो, ठीक है। प्राइसिंग जो है उसके बाद रेटिंग्स भी अपने प्रोडक्ट पे अच्छी रखो। बहुत सारे लोगों को कहता है रेटिंग्स पे दिमाग नहीं लगाते, रेटिंग्स पे काम नहीं करते, बट कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेज करता है, मैं अगर एज अ कस्टमर तो मैं रेटिंग एंड रिव्यूज देखूंगी। आज अगर फॉर एग्जांपल मेरे को कोई फूड का आइटम मंगवाना है स्विगी से, जोमेटो से, तो मैं रेटिंग देखता हूँ कि कौन सी रेटिंग्स है। इवन फिल्टर लगाता हूँ कि बेस्ट रेटिंग्स कौन सी है, जिसमें 4.2, 4.5 या 4 स्टार होती है, तो उन्हीं आइटम को मैं ऑर्डर करता हूँ। फिर बेस्ट सेलर देखता हूँ कि बेस्ट सेलर कौन सा है इस कैटेगरी के अंदर। तो वैसे ही हर कस्टमर भी देखता है ये सब चीज़ें नोटिस आउट करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन करते हैं। हम जो ट्रेनिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग्स के अंदर कि कैसे आपको कंपटीशन को मिटिगेट करना है, कैसे आपको प्राइसिंग सेट करनी है, कैसे आपको रिटर्न्स को मैनेज करना है, कैसे आपको रिपीट कस्टमर्स रेट बढ़ानी है, कैसे आपको ब्रांडिंग करनी है कि आपको अभी तो बेचना नहीं है, अगले 3 साल बाद 5 साल बाद भी कस्टमर्स आपके रिपीट होते रहे। एक कस्टमर जो आपसे ले रहा है वो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ जाए, उसको LTV होता है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, वो आपके साथ बने। तो ये सारी की सारी चीज़ें गाइडेंस के साथ और इवन है ना इन सब चीज़ों के साथ मिले तो एक आदमी जब नॉलेज हो जाती है ना, बस उसके अंदर आग होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, नॉलेज के बाद वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आप सब सिखा देते हो उनको? सब सिखा देते हैं। आपको अकाउंट देने की उनको कोई जरूरत नहीं है, गाइड कर देते हो पूरा? बिल्कुल, वो खुद सेल्फ डिपेंडेबल बनेंगे। मेरा ये मानना है अगर कोई सेल्फ डिपेंडेबल बन जाएगा ना, तो जितना अपने बिजनेस में कोई ओनर काम करेगा ना, उतना शायद कोई और करे ना करे। ओनर इज जो काम करेगा, या ओनर के पास कोई परमानेंट एम्प्लॉय है तो आप उनको भी सिखा सकते हो, वो आपको कनेक्ट करवा देते हैं। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम आती है, सर मेरे को तो आता नहीं है, एक हेजिटेशन होती है, मेरे को सीखना नहीं है, या सर टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं तो प्रोसेसिंग देखता हूँ, प्रोक्योरमेंट देखता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। तो मैं उनको इसी सजेस्ट करता हूँ, आपके पास कोई हो, ठीक है, जो सीखना चाहता हो और जिसको इंटरेस्ट भी हो और जो बैठ के आपके वहीं पे काम कर सकता है, ठीक है, आपके फैमिली में कोई हो या आपके वहाँ पे कोई स्टाफ अपने रख रखा हो, उनको सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग लेने के बाद दे विल नो द रियलिटी, दे विल नो हाउ टू ग्रो। 50 से 500 पे कैसे पहुंचना है, 0 से हीरो कैसे बनाना अपने प्रोडक्ट को, हीरो प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू कॉम्पीट द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से कैसे करना है, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी अपनानी है कि मेरे को मेरा प्रोडक्ट बेचना है तो मेरे को कैसे कॉम्पिटिशन से आउट ऑफ द बॉक्स चलना है। तो वो सब चीजें आदमी सीखने के बाद ही मैं मानता हूँ कि ज़्यादा जल्दी करता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने मोर देन 100 लोगों को अभी तक ट्रेन करा है। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बट जो सच है वो पॉइंट है। और जब भी हमने जिन लोगों को भी सिखाया है, उनको सिखाने के बाद उनके बिजनेस में जो ड्रास्टिकल चेंज आया है वो अनबिलीवेबल है। उन्होंने उससे पहले किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी ली थी, उन्होंने उसके अलावा और लोगों से वो भी चीज। मैं ये बोलता हूँ काम खुद मत करो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक बार सीख के फिर किसी से काम करवाओगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा काम करवाने का भी, क्योंकि उसकी नॉलेज खुद ओनर को हो चुकी होगी। अगर अब मेरे को कोई चीज पता है तो मेरे को ना कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता ये ऐसे होगा, कोई भी नहीं बोल सकता। अगर आज मेरे को भी नॉलेज है तो मेरे को मेरी टीम में भी कोई नहीं बोल सकता कि सर ये काम तो हो ही नहीं पा रहा, ये काम तो ऐसे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मेरे को नॉलेज होगा मैं बोलूंगा क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा बताओ, तो वो होएगा काम। तो इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम खुद मत करो, लेकिन नॉलेज लेके रखो प्रॉपर। अब एक मैन्युफैक्चरर है या किसी के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, जिनके ऑर्डर महीने में ही 500 से 1000 आ रहे हैं, बट उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पैसा उनका लगा हुआ है काम में अपने, बट उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो ऑर्डर्स लाने के लिए आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे उनको बड़े वेयर हाउस में कनेक्ट करवाते हो? बड़े वेयर हाउस में कनेक्ट करवाते हो उनको, और कैसे उनको ब्रांड के साथ ऑनबोर्ड करते हो? तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, आप हमारी ऑडियंस को बता दो कि जिनसे आप उनको कनेक्ट करवाते हो और उनका एक बूस्ट आ जाए ऑर्डर्स में और उनको बेनिफिट भी हो, प्रॉफिट भी हो। करेक्ट, बिल्कुल। तो देखिए ना, प्रीमियम मार्केट प्लेसेस के अंदर ऑनबोर्डिंग करवाते हैं, जो इजी नहीं होता ऑनबोर्डिंग करना।
लाइक Amazon इज नॉट अ प्रीमियम बट मिंत्रा प्रीमियम मार्केट प्लेस में ऑनबोर्डिंग करवाते हैं, लाइक मिंत्रा, नाइका, आजियो, मिंत्रा लक्स, आजियो लक्स, ओके। इसके अलावा मिंत्रा प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, लाइक मिंत्रा खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड्स है कुछ, अनोक, सांग्रिया, मास्टर एंड हर्बर, HRX, रोडस्टर, कालिनी, इन सब ब्रांड्स में भी हम ऑनबोर्डिंग करवाते हैं, जहाँ पे ना कोई भी जब ब्रांड या कोई भी सेलर जाता है ना तो उसकी सेल बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि ब्रांड की विजिबिलिटी मिल जाती है, ब्रांड सपोर्ट मिल जाता है, मिंत्रा का इंटरनल विजिबिलिटी मिलता है, इंटरनल उनकी टीम जो है वो सपोर्टिव रहती है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में भी कुछ प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है, दिवास ये है, और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में कुछ कॉमन ब्रांड्स भी है, वहाँ पे भी ऑनबोर्डिंग करवाते हैं उससे। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय है, यहाँ पे भी ऑनबोर्डिंग करवाते हैं। इवन अमेजोन पे भी कुछ प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है, लाइक सॉलिमो है, अमेजोन प्राइवेट लेवल ब्रांड, अमेजोन की और भी ब्रांड्स है जहाँ पे हम ऑनबोर्डिंग करवाते हैं, एक वेंडर को ऑनबोर्ड करते हैं। वहाँ के बाद उनका बिजनेस जो है ना बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद इवन वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि आप ना डायरेक्ट B2B सप्लाई करो। B2B सप्लाई में क्या होता है कि आपको तो सिर्फ एक ऑर्डर मिलेगा, PO मिलेगा, उस PO को आपको फुलफिल करना है। और अमेजोन पे भी अगर आपको आपके ब्रांड से करना है तो हम उसमें ऑनबोर्डिंग, वेंडर ऑनबोर्डिंग भी करवाते हैं। वेंडर ऑनबोर्डिंग मतलब लाइक मेरे को ना अमेजोन को डायरेक्ट सप्लाई करना है, ब्रांड मेरा ही होना चाहिए, लेकिन तो मैं क्या करूँगा, उनके वेंडर बन जाऊँगा, ठीक है। वो भी आसान नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो भी हम ऑनबोर्डिंग्स करवाते हैं। इफ़ योर ब्रांड इज एलिजिबल फॉर दैट, तो हम वो भी ऑनबोर्डिंग करवाते हैं। वो करने के बाद, वो सब चीज़ें होने के बाद एक ब्रांड को और एक अकाउंट को बहुत अच्छा बूस्टअप मिल जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इसके लिए भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी ब्रांड को किस तरह से लेके जा रहे हो, क्योंकि बेचने वाले लाखों लोग हैं, उसमें से आप अपने आप को कैसा आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है दोस्तों, ये हैं अक्षत जैन। तो आपको और भी कुछ जानना हो ई कॉमर्स के बारे में, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ बेटर गाइडेंस दी जाएगी। आप इस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो, आप नीचे हम कांटेक्ट नंबर इनका छोड़ देंगे, तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप ऑफिस भी आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। ऑफिस का एड्रेस आप बता दीजिए इनको एक बार। ऑफिस का एड्रेस है जयपुर के अंदर हल्दीघाटी गेट है प्रताप नगर में, वहाँ पे 83/106 अपने ऑफिस का एड्रेस है, प्रताप नगर के अंदर 8 सेक्टर में। ऑफिस आ सकते हो, व्हाट्सएप पे DM कर दें तो लोकेशन ये शेयर कर देंगे आपको। इनसे मिल लेना, अपने बिजनेस के बारे में बात कर लेना और ऑर्डर्स लेकर आना, और कैसे प्रॉफिट में काम करना है वो जरूर सीख लेना, क्योंकि बहुत से लोग लॉस में काम कर रहे हैं आज की डेट में इंडिया में, तो वो कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए गलत डायरेक्शन में मत जाओ, सही डायरेक्शन अगर चाहिए तो अक्षत जैन से कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षत जी। थैंक यू।